ऐसी अदाकारा जो एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और शो होस्ट भी थीं। Hello and welcome once again to It's a Woman's World. First and foremost, let me thank you for your overwhelming response to our program. एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने 1950-60 के दशक में दर्जनों फिल्मों में काम किया, जो कि उस जमाने में भी काफी स्टाइलिश, मॉडर्न और बोल्ड मानी जाती थी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। एक ऐसी एक्टर जिन्हें उनके कपड़ों के खास रंग की वजह से लेडी इन व्हाइट भी कहा जाता था। सपनों का राजा कोई मन में था जिसको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर के एक महाराजा और एक क्रिकेटर के साथ ये रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, जिसकी वजह से मीडिया में खूब चर्चा में थी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। एक ऐसी फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जैसे राज कपूर और मनमोहन देसाई के साथ जुड़ चुका है। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ। क्या आप यकीन करेंगे कि सारे अफेयर्स होने के बावजूद आज भी ये अपनी जिंदगी में अकेली हैं? तो कौन थी ये एक्ट्रेस, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे जीवन साथी, चली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कविता टाकीज और मैं हूं आपके साथ कविता। दोस्तों, आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं उनका नाम है सिमी ग्रेवाल। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम जलावर सिंह गरेवाल था, जो कि भारतीय सेना में शामिल होने वाले ब्रिगेडियर और 19वें अधिकारी थे, और माता का नाम अमृता गरेवाल था। सिमी गरेवाल के जन्म के बाद उनकी फैमिली भारत से यूके शिफ्ट कर गई और वहीं उनका पालन पोषण हुआ और उनकी तालीम न्यूलैंड हाउस स्कूल से पूरी हुई। सिमी गरेवाल को फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक था। अपने इस शौक की चर्चा उन्होंने अपने माता पिता से की, जिसके वह सख्त खिलाफ थे। इसके लिए उन्होंने मना कर दिया तो सिमी गरेवाल भूख हड़ताल पर चली गई, तो उनके माता पिता को सिमी के इस हट के आगे झुकना पड़ा। गर्दिशों में हरदम मेरे। सिमी गरेवाल राज कपूर की दीवानी थी और उनको अपना गुरु मानती थी। दरअसल जब वह 5 साल की थी तो उन्होंने राज कपूर की आवारा मूवी देखी थी, जो उन्हें काफी पसंद आई थी और राज कपूर की एक्टिंग उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, जिससे वह उन्हें अपना गुरु मानती थी। सिमी ने इंग्लैंड के ट्विकनहैम स्टूडियो में ऑडिशन दिया, जहां उन्हें भारतीय लुक होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तब सिमी अपना किस्मत आजमाने इंग्लैंड से बॉलीवुड भारत आ गईं, पर भारत में भी सिमी को वेस्टर्न लुक होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर उनके इंग्लैंड में तालीम होने की वजह से उनका अंग्रेजी में बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उन्हें भारत में पहली फिल्म अंग्रेजी भाषा में मिली, जिसका नाम सन ऑफ इंडिया था। Also stars Simi as the beautiful Princess Kamara. सन 1962 में उन्होंने सन ऑफ इंडिया और टार्जन गोज टू इंडिया जैसी फिल्में की और फिर उन्हें हिंदी फिल्में भी मिलने लगी। 2 बदन 1966, साथी 1968, मेरा नाम जोकर 1970, कभी कभी 1976 और कर्ज 1980 में अभिनय किया। 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड सीन देकर सिने जगत में हलचल मचा दी थी। सिमी गरेवाल ने अपने फिल्मी करियर में काफी नाज नखरे भी दिखाए। जब उनकी इच्छा होती थी तो ही वह शूट पर आती थी, और कई बार तो ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान बीच में वह सोने चली जाती थी। फिल्म मेकर्स इन्हें कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि ये एक ही टेक में अपनी एक्टिंग अच्छे से कर लेती थी, उसे रिपीट नहीं करना पड़ता था। घुटते जज्बात आज तूफान बन गए हैं। आज तुम कुछ नहीं कर सकते। बेशक सिमी ग्रेवाल आज फिल्मों में
नहीं दिखती, पर फिर भी लोग उन्हें आज भी अच्छी तरह पहचानते हैं। उनके शो होस्ट की वजह से और भी बहुत सी ऐसी टीवी शोज हैं जिनकी वजह से सिमी ग्रेवाल का नाम आज भी कायम है। सिमी ग्रेवाल सिर्फ हिंदी फिल्म में ही नहीं बल्कि बंगाली और पंजाबी में भी काम कर चुकी हैं। सुभाष घई के कर्ज के बाद सिमी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और टीवी शो से अपनी पहचान बनाई। Welcome to our season finale. In the last 20 weeks, I selected the most desirable icons of India and presented them to you on my show. सिमी ग्रेवाल ने 1983 में अपना फिल्म निर्माण कंपनी शुरू किया जिसका नाम सिगा आर्ट्स इंटरनेशनल था। उसी वर्ष उन्होंने दूरदर्शन टीवी श्रृंखला इट्स वुमन वर्ल्ड में एक निर्माता, निर्देशक और मेजबान के रूप में काम किया। 1987 में सिमी चार्ल्स एलन की डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किताब लिविंग लीजेंड राज कपूर में दिखाई दी थी। उन्होंने दस्तावेज के लिए एक लेखक के रूप में काम किया था। उन्होंने इंडिया आज राजीव 1991 में 3 भाग वाली व्यावसायिक श्रृंखला का निर्देशन किया और लिखा। सिमी ग्रेवाल एक फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो होस्ट के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई। When the lights go off and they go back home, who are they when no one's watching? Some confessions. इनकी सफल फिल्में मेरा नाम जोकर, दो बदन और कर्ज के होते हुए भी इनके अफेयर्स के भी बड़े चर्चे रहे, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शुमार हैं, जैसे शोमैन राज कपूर, मनमोहन देसाई, रतन टाटा, पाकिस्तान के गवर्नर सलमान तासीर और भी ऐसे कई बड़े बड़े नामों को इनके साथ जोड़ा गया। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जो। सिमी ग्रेवाल बताती हैं कि 17 साल की उम्र में जामनगर के महाराजा दिग्विजय के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में रहीं। फिर उन्हें मंसूर अली खान से प्यार हो गया। फिर मंसूर अली खान से ब्रेकअप के बाद दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन से शादी कर ली और इसे भी वह ज्यादा दिन तक निभा नहीं सकी। इनका यह रिश्ता मात्र 3 साल ही टिका और रवि मोहन से तलाक हो गया। मुझे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो तुम मुझसे दूर हो जाना चाहते हो? मुझ में क्या कमी हो गई है? एक इंटरव्यू में सिमी ने बताया था कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, पर ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया था और हम अलग हो गए, लेकिन आज भी उनकी फैमिली के करीब हैं। सिमी ग्रेवाल को उनके पहनावे की वजह से एक अलग नाम मिला। वह ज्यादातर सफेद रंग की कपड़े पहनती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेडी इन व्हाइट नाम से भी जाना जाता है। सिमी ने खूब पैसे कमाए, मगर उन्हें एक बात का अफसोस आज भी है और वह है कि वह मां नहीं बन पाई। सिमी बताती हैं कि एक बार वह एक लड़की को गोद लेने वाली थी और वो एक अनाथालय गई, जहां उन्हें एक 3 महीने की बच्ची मिली, जिसके माता पिता उसे स्टेशन पर छोड़ गए थे। एक नियम के तहत उन्हें एक न्यूज़पेपर में उस बच्ची का इश्तहार छपवाना था और उन्होंने इश्तहार छपवाया और सारी कार्रवाई पूरी की। जैसे ही सारी कार्रवाइयां पूरी हुई और वह बच्ची को लेने ही वाली थी कि उस बच्ची के माता पिता आ पहुंचे और वह उस बच्ची को गोद नहीं ले पाई। इस वजह से वह काफी टूट गई थी। फिर सिमी को उस समय अभिनेता देवानंद की कही एक बात याद आई कि मैं अपने दुखों को अपनी जेब में नहीं रखता, जिससे मुझे उस वक्त बहुत ताकत मिली। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया। सिमी ग्रेवाल को उनके चाहने वालों ने एक नाम दिया, द लेडी इन व्हाइट। उस हिसाब से उनका निजी जीवन काफी रंगीन और बोल्ड रहा। उनकी रियल लाइफ उनकी खूबसूरती और अंग्रेजी लहजे की वजह से काफी अलग रही। सिमी ग्रेवाल हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आईं। दो बदन, मेरा नाम जोकर, कर्ज और साथी जैसे कई ऐसी फिल्म हैं जिनमें सिमी बहुत चर्चा में रही। इन फिल्मों में उनके रोल जितने छोटे थे उतने ही सनसनी भरे हुए भी थे। एक हसीना थी, एक दीवाना था। मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मेरी के किरदार को उन्होंने एक अलग ही मुकाम दिया। शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी मेरा नाम जोकर। इसी फिल्म में
सिमी ग्रेवाल ने अपने करियर का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर मिस मेरी का किया था। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर बोलो। मिस मेरी का रोल राज कपूर के रियल लाइफ से प्रेरित था। दरअसल राज कपूर को अपनी एक टीचर पर क्रश आ गया था। इस बारे में खुद सिमी ने बताया कि मिस्टर कपूर ने मुझे एक बार बताया था कि जब वे कॉलब्राउन स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक एंग्लो इंडियन टीचर ने उन्हें काफी आकर्षित किया था, जिसके बाद उन्हें शांति निकेतन में दमयंती नाम की एक लड़की पर क्रश आ गया था। आगे चलकर दमयंती नाम की लड़की दमयंती साहनी बन गई, क्योंकि दमयंती ने अपने जमाने के दिग्गज एक्टर बलराज साहनी से शादी कर ली। एंग्लो इंडियन और दमयंती से इंस्पायर्ड मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मेरी का वो कैरेक्टर था। मेरा नाम जोकर में सिमी को यह रोल यूं ही नहीं मिला, उसके लिए उन्हें काफी मुशक्कत करने पड़े। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की। सिमी राज कपूर की बचपन से ही फैन थी। जब वो मुंबई आई तो राज कपूर से मिलने की काफी कोशिश भी की। उन्होंने अपनी एक आंटी से राज कपूर का नंबर लेकर उनसे बात भी करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन कपूर साहब ने उन्हें अब मिलने के लिए चर्च गेट पर बुलाया। सिमी जब कपूर साहब से मिलने गई तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपनी लिखी एक कविता और एक गुलाब का फूल लेकर पहुंची। राज कपूर उनसे मिले और जाते वक्त कहा कि मिलते रहा करो, और इस तरह सिमी का राज कपूर से मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर एक दिन राज कपूर ने मेरा नाम जोकर में मिस मेरी के किरदार के लिए सिमी को ऑफर किया। इस तरह सिमी को इस फिल्म से राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका मिला और उनका बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। कहो, छुट्टियां कैसी कटी? बहुत लंबी थी, खत्म होने में नहीं आती थी। छुट्टियां लंबी थी। आजकल सिमी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। 2012 में सिमी ग्रेवाल ने अपना स्वशीर्षक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उस पर अपना इंटरव्यू वीडियो अपलोड करती हैं और 2023 के रियलिटी शो बिग बॉस में गेस्ट होस्ट के तौर पर नजर आईं। तो ये है फसाना अभिनेत्री लेडी इन वाइट सिमी ग्रेवाल की, जो बिंदास बेबाक अंदाजों से लबरेज हैं और इनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके पास सिमी ग्रेवाल के बारे में कोई और जानकारी होगी तो वह भी जरूर बताइएगा। तो चलिए एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।